हेलो गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित के पाठ योजना के बारे में। गाइस, इसके अंतर्गत सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखा जाता है कि किस विद्यालय में टीचिंग किया गया है। इसके बाद कक्षा, दिनांक, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि लिखा जाता है। इसके बाद प्रकरण लिखा जाता है कि किस प्रकरण पर टीचिंग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है समांतर रेखाएं। इसके बाद समान उद्देश्य लिखा जाता है। इसके अंतर्गत पहला है छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और चौथा है छात्रों में व्यावसायिक क्षमता का विकास करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। गाइस, इसके अंतर्गत भी कुछ उद्देश्य आते हैं। जैसे पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्रों को समांतर रेखाओं के विषय में जानकारी देना। इसके बाद बोधात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र समांतर रेखाओं के विषय में समझ सकेंगे। इसके बाद तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत है छात्र समांतर रेखाओं का प्रयोग कर प्रश्नों को हल कर सकेंगे। गाइस, इसके बाद सहायक सामग्री लिखा जाता है कि टीचिंग के समय किस सहायक सामग्री का प्रयोग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। इसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखा जाता है कि टीचिंग के समय किस विधि का प्रयोग किया गया है। जैसे इसके अंतर्गत है प्रश्नोत्तरी विधि और आगमन विधि। इसके बाद पूर्व ज्ञान लिखा जाता है। इसके अंतर्गत है छात्र समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न लिखा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। इसमें छात्राध्यापक का कथन होता है, छात्र कथन होता है। छात्राध्यापक कथन में छात्राध्यापिका जो छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं उसे लिखा जाता है और छात्र कथन में जो छात्र आंसर देते हैं उसे लिखा जाता है। इसके बाद उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत है आज हम समांतर रेखाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत कुछ कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका छात्रों से जो क्वेश्चन पूछती हैं, यदि छात्र उसका आंसर नहीं दे पाते तो छात्राध्यापिका उसे स्पष्टीकरण करती हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लाइन होता है उसे श्यामपट्ट कार्य में भी बना सकते हैं या लिख सकते हैं। यदि चित्र के माध्यम से पढ़ाना हो तो उसे श्यामपट्ट कार्य में बना सकते हैं। गाइस, इसको हम एक्सप्लेन ना करके वीडियो बना दे रहे हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। गाइस, यहाँ चार्ट का एक छोटा सा भाग पेस्ट किया गया है। इसे श्यामपट्ट कार्य में भी बना सकते हैं। इसे सहायक सामग्री के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद बोध प्रश्न। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका छात्रों को जो समझाई रहती हैं उसी में से छात्राध्यापिका छात्रों से क्वेश्चन पूछती हैं। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है। इसमें छात्राध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया गया है उसी में से छात्रों को क्लास में करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, उसे सॉल्व करने के लिए। इसके बाद निरीक्षण कार्य। इसके अंतर्गत छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसके बाद गृह कार्य। इसमें छात्राध्यापिका द्वारा जो पढ़ाया गया है उसी में से छात्रों को घर से कार्य करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है।